हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हर बार की तरह आज भी प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मैं भी एक कहानी लेकर के आई हूँ, वही प्रेरणादायक। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर है। तो आज भी मैं सीख देने वाली ही कहानी दूंगी, जो कि हमारे जीवन की गहराइयों से, आचरणों से, भाग्य से या कुछ करने कर्म से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कहानी जो कि बाद में हमारे को एक कहीं ना कहीं ऐसी सीख या छाप छोड़ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी लाभदायक होती है। तो आज का शीर्षक है और सुबह का सूरज निकल गया। तो सूरज तो रोज़ ही निकलता है। हो सकता है किसी के जीवन में नहीं निकलता हो, या किसी के जीवन में खुशियाँ खुशियाँ सूरज ही निकलता हो, यही बात है। तो एक व्यक्ति था, मछुआरा था। तो वो जाल लेकर के समुद्र के किनारे बैठ गया, और सुबह अभी हुई नहीं थी, होने वाली थी थोड़ी देर में। तो उस जैसे ही बैठा था किनारे, वो समुद्र के किनारे, वैसे उसने देखा कि उसका पैर किसी पत्थर से, किसी चीज़ से टकराया। तो उसने उठाया, तो एक पोटली टाइप की थी, बड़ी सी, और बोरा टाइप का था, और उसमें कुछ खन खन कर रहा था। तो उसने हाथ से टटोला तो देखा पत्थर था। वो सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि रोशनी हो तो मैं जाल डालूं और मछलियों को पकड़ूं। तो चलो एक एक पत्थर में इसको डाल देता हूँ, इसमें समुद्र में। किनारे बैठा था, एक पत्थर लेता और एक शांत उस वातावरण में डाल देता था। छपाक से आवाज़ होती थी, उसको बड़ा आनंद आता था। ऐसे करते करते कई सारे उसने पत्थर उस नदी, मतलब तालाब, ये क्या कहते हैं, समुद्र में फेंक दिए। जब आखिरी पत्थर बचा था, तभी देखा उसने कि सूरज की रोशनी भी निकल आई है। बहुत खुश हो गया। सूरज की रोशनी में इसने देखा, उस पत्थर को देखा तो सिर पकड़ के बैठ गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, हिस्टेरिकल सा हो गया कि हाय अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया। इतनी मुश्किल से मुझे जीवन की इतनी दौलत कि मैं अनंत अनंत जीवन तक खाता रहता, मेरे बच्चों भी खाते रहते, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और मैंने अपने हाथ से अपने भाग को फोड़ डाला। क्या किया है मैंने। दिन रात मैं मेहनत करता हूँ, तब जा कर के मुझे थोड़ा सा अनाज और खाने को मिलता है, और आज तो सामने परोसी हुई थाली को मैंने ठुकरा दिया, और वो वास्तव में एक चमकीला सा हीरा था। खैर, कोई बात नहीं, कहानी यहीं समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इतनी ही कहानी है। उसने अनजानवश, अज्ञानता से, अशिक्षा से, अपरिचित होने के कारण, अंधेरे में उसको पहचाना नहीं, उस संपदा को पहचाना नहीं, और उसको पत्थर पहन के समझ के उसने डाल दिया समुद्र में। लेकिन फिर भी वो मछुआरा सौभाग्यशाली तो था। क्यों? क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले सूरज निकल आया था, उसे दिखाई पड़ गया था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतः क्या होता है कि सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते, इतने भाग्यशाली नहीं होते। तमाम जिंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं होती, और सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझकर फेंक चुके होते हैं। यानी इसको जीवन की आप अच्छाई, बुराई और भाग्य से लीजिए। क्या? क्योंकि कभी कोई इतना गरीब, अशिक्षित, अनजान और इतना ज़्यादा लाचार होता है कि वो गरीबी में ही पलता है, रहता है और दम तोड़ देता है। उसके जीवन में सुबह नहीं हो पाती है, और बाकी गरीबी, अज्ञानता की वजह से, अनजान की वजह से वो अपने अंदर के गुण भी जो होते हैं उसको भी नष्ट कर देता है, गवा देता है। उसकी वजह से वो, क्योंकि निराशा इतनी ज़्यादा होती है कि अपने अंदर के गुणों को वो पहचान नहीं पाता, और एक एक करके दुखी होने के कारण, अनजान होने के कारण उसको गवा बैठता है। तो आप दोस्तों देखिए, जीवन क्या है। जीवन एक बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसके फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं कर पाता है। जीवन क्या है यह भी नहीं पता चलता, और हम उसे फेंक देते हैं। जीवन में क्या छुपा था, क्या छिपा है, कौन से राज, कौन से रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सबको कोई भी अनुभव नहीं कर पाता, नहीं हो पाता, और जीवन हमारे लिए बिल्कुल खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। फिर हम हाथ मलते रहते हैं। जब अब पछताए क्या हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हमारे पास अफसोस करने के, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होता। तो क्या है, चाहे गरीबी हो, तकलीफ़ हो, विपरीत दशाएं और दिशाएं हो,
लेकिन अपने गुण को, अपनी शक्ति को हमेशा पहचानिए, उसको बरकरार रखिए। पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने हुनर से, फिर कभी असफलता नहीं होगी और कभी आपके पास गरीबी नहीं फटकेगी। आप अच्छा सा अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बहनों और श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक कहानी के साथ कभी उपस्थित होंगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।